हम आज अलजेब्रा के बारे में कुछ और गहराई से सीखते हैं। चलो अलजेब्रा की कुछ नई टाइपों के बारे में सीखते हैं। नई टाइप का मान अलजेब्रा का कुछ अलग टाइप की सीखते हैं भाई। मान लो टाइप इस टाइप के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। मान लो अगर ये क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हो, कैसे एक्स अपोन में दो अपोन में एक्स बराबर है 1। फाइंड द एक्स की पावर 3। ये हमने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल के अंदर 2022 के अंदर आया हुआ था, प्री के अंतर्गत। ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन, इसके अंतर्गत करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स की पावर 3। एक बात याद रखियो, एक्स अपोन में 2 प्लस में 2 अपोन में एक्स बराबर 1। तो अगर एक्स की क्यूब निकालने तो माइनस में आंसर आएगा। एक्स निकालोगे एक्स की क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा। हमने क्या करना है, ये एक्स से अलग जो संख्या आती है ना, पहले तो माइनस का 1 लिखोगे। लिखने के बाद क्या है, एक्स से जो अलग संख्या है 2 है, दोनों तरफ 2 2 है ना। इसकी 2 की बजाय 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो उसकी हमने क्यूब करनी होगी। 2 की क्यूब कितनी होती है हमारी, माइनस का 8 हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था, कुछ नहीं, हमने यहाँ पे x अपोन में 2 है, 2 प्लस में 2x है, अपोन में x है इक्वल टू 1 है। अगर माइनस का प्लस का यहाँ पे है तो माइनस का आएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप। सेकंड क्वेश्चन में x अपोन में 11 प्लस में 11 अपोन में x इज इक्वल टू माइनस का 1। फाइंड द x की पावर 3। तो x की पावर 3 निकालनी है। x की पावर 3 निकालनी है, वही फार्मूला है हमारा, x की पावर 3 बराबर है माइनस का। देखो भैया जी, माइनस का है तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 1। जो उससे अलग संख्या क्या है, 11 है। x से अलग कौन सी संख्या है, 11। तो हमारा लिखोगे 11 का क्यूब का मतलब 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया, किसी भी बच्चे को कोई डाउट। थर्ड क्वेश्चन, अगर ये इस टाइप का x अपोन में 20 प्लस में 20 अपोन में x इक्वल टू 1, फाइंड आउट द x की वैल्यू क्यूब। हमने फाइंड आउट करना है x की पावर क्यूब। x की पावर क्यूब, पहले बात तो हमने देखना प्लस का तो माइनस का 1 लिखोगे, अलग संख्या कौन सी है, 20 है, तो 20 का क्यूब करोगे। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 हो गया, माइनस का 8000 आएगा, माइनस का 8000 आ गया समझ में। कुछ नहीं, डायरेक्ट क्या करना, हमने यही करना है। अब चलते हैं, बराबर है 2 जमा में √3, y बराबर है 2 माइनस का √3। फाइंड आउट हमने क्या निकालना भैया जी, फाइंड आउट x बराबर है y के बराबर है, y के बराबर, क्योंकि x को हम जब 1/x में लिखेंगे तो यही फॉर्म आती है ना, यही फॉर्म आती है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 अपोन में 1 प्लस में x प्लस का निशान, 1 अपोन में 1/x। इवन का एलसीएम लो भैया जी, क्या इसका लो भैया जी, ये तो हमने यहाँ प्लस का निशान बीच में ना, 1 अपोन में 1 प्लस में x प्लस का निशान 1, इसका एलसीएम लोगे x प्लस में 1 अपोन में x, ये हो गया। ईबीस का x ऊपर चला गया, क्या आएगा हमारा, ईबीस के अनुसार 1 प्लस में x अपोन में x, 1 प्लस में x, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा एक आंसर आ गया। मतलब ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो इनका आंसर हमेशा एक आता है। डायरेक्ट देखने की कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमारा एक ही आंसर लिख सकते हो आप। ऐसी फॉर्म में दे रहा क्या है, ऐसी फॉर्म में निकालना। एक बात याद रखो, क्या आता है, y बराबर हमारा क्या है, 1/x के बराबर है ना, y का मान, तो y का मान 1/x के बराबर है, तो रखो इसमें x 1 प्लस में 1/x रखो। याद है, लिखने के बाद 20 के अनुसार ये करो, प्लस में 1/1 प्लस में 1/x, क्यों लिखा, क्योंकि हमने y इक्वल टू 1/x है, तो यही। पहले इसको सोल्व कर लो, x प्लस में 1 अपोन में x, ये 1 अपोन में x प्लस 1 प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, ठीक है ना। इवन का क्या है, एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया x प्लस में 1,
तो ऊपर 1 प्लस में एक्स, एक्स प्लस में 1 लिख लो, एक्स प्लस में 1 लिख लो, सेम ही तो है, यही से कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1। याद रखो कि यही ऐसे क्वेश्चनों के अनुसार हमेशा 1 आते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। x बराबर है 2 जमा में √3, y बराबर है 2 माइनस का √3, ये दे रखा हो तो हमने फाइंड आउट निकालना, मांगो फाइंड आउट 1 प्लस में x माइनस की 1 प्लस में 1 प्लस में y माइनस x इजिकल टू 2 प्लस में 3√3, y इजिकल टू 2 माइनस में 3 फाइंड आउट था 1 अपॉन में x की पावर माइनस का 1, 1 प्लस में y माइनस का 1, माइनस का 1 है। देखो भैया हमने क्या निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहले तुमने क्या निकालना है, y बराबर है 1/x, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो है हमारा ये है x 1 प्लस में x माइनस की पावर। अगर माइनस का हो तो एक बात याद रखिए, अगर माइनस का है इसको भी हम 1/1/x लिख सकते हैं, माइनस का है ये तो हमारा माइनस का तो अपोन में है, ये ध्यान रखिए भैया जी। 1 प्लस में x प्लस में 1 है अपोन में x, यही तो हमारी, या माइनस की है, माइनस की हटाने के लिए इसको क्या करोगे 1 अपोन में 1 प्लस में x कर दो, वही फॉर्म आ गई, अपोन में x प्लस का 1 कर दो, सेम वही कंडीशन बनेगी। x प्लस में कुम हमारा एलसीएम क्या आ गया, 1 प्लस में x आ गया, तो ऊपर आ गया 1 प्लस में x, 1 प्लस में x कटने के बाद 1 हमारा आंसर आ गया। ये अगर पावर माइनस में तो अपोन में 1 है, अपोन का 1 पावर है। आगे समझो बात। अगर क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का, x बराबर है 5 प्लस में 3 y बराबर है √5 माइनस में 3 तो हमें फाइंड आउट निकालना है 1 प्लस में x की पावर माइनस का 1 प्लस में 1 प्लस में y माइनस का 1। तो इसको करने के लिए हमारे पास वही है, क्या करो, y बराबर है 1/x, यही सेम कंडीशन है, तो इसी के अनुसार वैसे ही कर लो, 1 अपॉन में 1/x लिख लो, क्योंकि हमने माइनस की पावर खत्म करनी है तो अपन में लिखोगे, प्लस में 1/1y माइनस में y, ये हमारी प्लस हो गई, वो 1 हटाने के लिए सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। इसको कैसे करोगे, 1 अपॉन में 1 प्लस में x, ये भी इसके अनुसार यहाँ पे लिखो, 1 अपॉन में 1 प्लस में x अपोन में प्लस में लिख लो, या ये लिख लो x अपोन में 1 प्लस में x, यही लिख सकते हैं। अभी एलसीएम ये आ गया 1 प्लस में x, 1 प्लस में x, इससे ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 1 आंसर। एक बात याद रखिए, याद रखिए 500 याद रखिए 100 से मतलब नहीं है, अगर ऐसी फॉर्म में दे रखे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखिए 1 आंसर आएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के अंतर्गत क्या है, a माइनस में b प्लस में 4 बराबर है 0, तो हमारा अगर और ये दे रखा हो x माइनस का a माइनस में x की पावर 3 माइनस का 1/x की पावर 3, हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंतर्गत हमने ये फाइंड आउट करना है, ये करना तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, b बराबर है 4a लिख सकते हैं, a के बराबर लिख सकते हैं b a, आ गया x माइनस के b बराबर है 1/x a, ये क्यूब निकालना है, हमने मालूम है भैया जी x माइनस का a माइनस का 1/x a बराबर है 4 है, तो क्यूब निकालना है, तो क्यूब a x माइनस के क्यूब माइनस में 1/x माइनस का a की क्यूब, 4 की क्यूब कितनी होती है 64 जमा में 3 गुणा में 4, तो हमारा 76 आंसर आ गया समझ में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप